Good morning, students. I am Tushar Gupta, your computer educator, and today we are here to going to start our new chapter, that is chapter 9 of class 2, and the chapter name is Introduction to Artificial Intelligence. So, what are its learning objectives? Let's see. Artificial intelligence, AI around us. So, now let's start. Now, basically, artificial intelligence is developed to make our life super easy. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप क्यों हुई? इसी वजह से डेवलप हुई कि हमारी लाइफ को काफी इजी बना दिया जाए, बहुत सुपर इजी बना दिया जाए हमारी लाइफ को। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करी गई थी। नाउ इट हेल्प्स टू परफॉर्म आवर डे टू डे टास्क इन बेटर वे। हमारे जो भी डे टू डे वर्क होते हैं, जो टास्क होते हैं, बेसिकली जो भी उनको एक बेटर वे में और एक सिंपल वे में क्रिएट करना, जिससे हमारे हमको हेल्प मिल पाए। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ artificial intelligence. So, artificial intelligence is the intelligence that is created by humans. जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है ना, वो एक ऐसी इंटेलिजेंस है जो ह्यूमंस ने दी गई होती है, ह्यूमंस देता है मशीन्स को। ओके, दिस इंटेलिजेंस इज मेड फॉर द मशीन्स टू मेक देम थिंक। ये इंटेलिजेंस जो दी होती है वो मशीन्स को दी जाती है ह्यूमंस की हेल्प से, टू मेक देम थिंक, लर्न एंड एक्ट एज स्मार्ट एज ह्यूमन बीइंग। ये जो इंटेलिजेंस दी गई है मशीन्स को एक ह्यूमन के हेल्प से, ओके, नाउ किस लिए? कि वो थिंक कर पाए, लर्न कर पाए और एक्ट कर पाए बिल्कुल स्मार्टली, जैसे एक ह्यूमन बीइंग वर्क करता है। ओके, नाउ let's see AI around us. AI has made our life easier nowadays. AI ने हमारी लाइफ को काफी इजी कर दिया है आजकल। Some example of machines that use AI are, कुछ एग्जाम्पल्स बताते हैं जो AI को यूज कर रहे हैं आज के टाइम पे। फर्स्टली है डिजिटल असिस्टेंट। सो डिजिटल असिस्टेंट आर द मशीन्स डिजाइन टू कम्युनिकेट विद द यूजर्स। जो डिजिटल असिस्टेंट्स होते हैं, बेसिकली एक तरह से वो असिस्टेंट्स होते हैं, ओके, और उन मशीन्स हैं ऐसी जिनको डिजाइन किया है, बेसिकली ऐसे असिस्टेंट मशीन्स हैं जो यूजर्स के साथ में कम्युनिकेट कर पाए। हम जैसे यूजर्स, जो फॉरेन यूजर होते हैं, उसके साथ में वो कम्युनिकेट कर पाए। ओके, दीज मशीन्स ऑल्सो परफॉर्म द टास्क लाइक प्लेइंग म्यूजिक, परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, browsing internet, setting alarms, reminders, etc. on the request of the user. अब कोई यूजर है, वो मल्टीपल थिंग्स चाहता है इन मशीन से कराना, जैसे कि प्लेइंग म्यूजिक, कैलकुलेशंस परफॉर्म करना, इंटरनेट को ब्राउज करना, या अलार्म को सेट करना, या कोई भी रिमाइंडर, या उसके अलावा भी काफी सारी चीजें तो इन मशीन से करा सकता है। ओके, लाइक इसके एग्जांपल्स हैं कोर्टोना, सीरी, एलेक्सा। ये है मेरा कोरोटोना, ये है सीरी, ये है एलेक्सा। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रोबोट्स। तो बेसिकली रोबोट्स आर मशीन्स दैट आर प्रोग्राम्ड टू परफॉर्म टास्क जस्ट लाइक ह्यूमंस। रोबोट एक ऐसी मशीन्स हैं जो जिनको बिल्कुल ऐसा प्रोग्राम की कर दिया जाता है जिससे कि वो एज ए ह्यूमन की तरह ही जो भी वो टास्क बना रहा है, टास्क कर रहा है, वो बेसिकली उसकी तरह ही वो करने लग जाए। ओके, दे आर यूज्ड टू परफॉर्म द टास्क सच एज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, पिकिंग ऑब्जेक्ट्स, पैकिंग थिंग्स, रिकॉग्नाइजिंग थिंग्स, चैटिंग एंड मच मोर। वो ऐसे बहुत से टास्क कर सकता है ह्यूमंस की तरह, जैसे कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना, ऑब्जेक्ट्स को, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको पिक करना, किसी भी कोई भी चीज है उसको जस्ट पैक करके दे देना, कोई गिफ्ट है उसको पैक कर कर, कोई भी थिंग्स है, कोई भी फ्रूट है या कोई भी सब्जी है उसको रिकॉग्नाइज करना, ओके, और चैटिंग करना, ओके, किसी भी ह्यूमन के साथ में चैट करना,
इस टाइप की काफी सारी चीजें एक रोबोट कर सकता है। अभी रोबोट का एग्जाम्पल्स हैं एबो, सोफिया, इंडस्ट्रियल रोबोट। ये मेरा एबो है, ये सोफिया है, और ये बेसिकली मेरा इंडस्ट्रियल रोबोट है। ओके, नाउ नेविगेशन। AI technology is also found in navigation apps such as Google Maps. ये जो AI टेक्नोलॉजी होती है ना, वो मेरी जो नेविगेशन के एप्स दे रखे होते हैं उनके अंदर भी होती है AI. So it is used to help users in finding out the changes in traffic flow, find the best possible route. अब ये यूजर्स की हेल्प इस तरीके से करते हैं कि ट्रैफिक, अगर कोई ट्रैफिक लग जाए तो हमको कोई दूसरा रूट प्रोवाइड करना, ओके, या फिर सबसे छोटा रूट या बेस्ट पॉसिबल रूट जो हो सकता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने का, वो प्रोवाइड करना। तो वो एक मैप हमको प्रोवाइड कर सकता है जिसके अंदर भी मैंने एआई टेक्नोलॉजी डाली हुई है। ओके, लाइक अ गूगल मैप। ओके, दिस find out and write down the names of two robots used in the education, Abo and Sophia. Okay, so अब हम इस चैप्टर का एक क्विक पैकअप कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या सीखा। So basically artificial intelligence is developed to make our life super easy. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी वजह से डेवलप करी गई कि हमारी लाइफ को बहुत आसान कर दे। ओके, डिजिटल असिस्टेंट्स आर द मशीन डिजाइन टू कम्युनिकेट विद द यूजर्स। जो डिजिटल असिस्टेंट होते हैं इसके हेल्प से मैं कम्युनिकेट कर सकता हूं यूजर्स के साथ में। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, इट्स द टाइम टू टेस्ट योर स्किल्स। सो फर्स्टली इज द फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पे कुछ मेरे को बॉक्स दिए गए हैं, उनको फिल करना है। नाउ रोबोट्स आर मशीन्स दैट आर प्रोग्राम टू परफॉर्म टास्क जस्ट लाइक। एक रोबोट्स जो होती हैं वो मेरी बेसिकली एक मशीन्स होती हैं। ओके, नाउ वो प्रोग्राम होती हैं परफॉर्म करने के टास्क, जो अलग अलग टास्क परफॉर्म करने का, वो किसके जैसे, लाइक एक ह्यूमंस के जैसे परफॉर्म करने के। ओके, नाउ एआई हेल्प्स अस टू परफॉर्म आवर डे टू डे टास्क इन अ डैश अ वे। एआई जो होता है वो मुझे हेल्प करता है अपने डे टू डे टास्क को कवर करने में, किसमें, एक बेटर वे में। ओके, नाउ एआई टेक्नोलॉजी इज फाउंड इन नेविगेशन ऐप सच एज। जो मेरी नेविगेशन ऐप हैं उसमें एआई टेक्नोलॉजी को फाइंड आउट किया गया। सो ऐसी एक नेविगेशन ऐप है गूगल मैप। ओके, डैश इज एन एआई रोबोट। सोफिया मेरा एक एआई रोबोट है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज राइट टी फॉर द ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के आगे मेरे को ट्रू, अगर ट्रू है तो टी लिखना है और अगर फॉल्स है तो उसको एफ लिखना होगा। नाउ नेविगेशन ऐप हेल्प्स अस टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल रूट। क्या नेविगेशन के हेल्प से क्या मैं एक बेस्ट पॉसिबल रूट फाइंड आउट कर सकता हूं अपनी डेस्टिनेशन जाने का? बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। सोफिया इज एन इंडस्ट्रियल रोबोट। क्या सोफिया मेरे एक इंडस्ट्रियल रोबोट है? नो, इट्स अ फॉल्स। AI is developed to make our life super easy. AI की हेल्प से मैं अपनी लाइफ को सुपर इजी बना सकता हूँ। Yes, it's true. A robot can move from one place to another. एक रोबोट है जो मेरा, वो एक प्लेस से अनदर जा सकता है। बिल्कुल ट्रू है। Okay, now next is name the following AI technologies. मेरे को नेम करने हैं फॉलोइंग एआई टेक्नोलॉजीज को। सो ये एक मेरा डॉग है और इस डॉग का नाम है एबो। ओके, ये है मेरा सोफिया और ये है मेरा एक कॉस्मो जो एक इंडस्ट्रियल रोबोट है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्टली इज द हु इज सोफिया। सोफिया कौन है? सोफिया मेरी एक रोबोट है। ओके, so this looks like
like a human. Okay, now name a navigation app that uses AI technology. मुझे एक ऐसी नेविगेशन ऐप बतानी है जिसके अंदर ये AI टेक्नोलॉजी का यूज करता हो. So answer is a Google Map. Now name any one digital assistant. एक डिजिटल असिस्टेंट का नाम बताना है. So answer is Alexa. Okay, so next is application based question. Kirti's parents want to buy an educational robot for Kirti that helps her in studies. Can you suggest a robot that Kirti's parents can buy for her? Basically, कीर्ति के पेरेंट्स जो होते हैं एक एजुकेशनल रोबोट खरीद के देना चाहते हैं अपने बेटे को. ओके, नाउ उसका एक एग्जांपल हो सकता है मेरा एलेक्सा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉ योर ड्रीम रोबोट एंड नेम इट. ये आप अपने आप कर सकते हैं. अपने एक ड्रीम रोबोट को आप ड्रॉ कर सकते हैं और उसको एक नेम दे सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ फन टाइम. मेक अ बॉय दैट एक्ट्स एज अ रोबोट इन अ क्लास. Other student will commanded, a robot will act according to the command given to it. ये एक फन टाइम है जो आप अपनी क्लास में खेल सकते हैं. जस्ट इसमें एक बॉय को एक रोबोट बनने के लिए आप कह सकते हो अपने क्लास में. अब अदर स्टूडेंट्स जो क्या करेंगे उसको कमांड करेंगे, किसको इंस्ट्रक्शंस देंगे उस रोबोट को. नाउ उस रोबोट को बेसिकली जो बॉय है उसको एज ए रोबोट सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा और परफॉर्म करके दिखाना होगा. ओके, so next is a lab session. James has purchased an Alexa for his house, but he doesn't know how to command it. It alongside are given some examples of talking to Alexa. Can you write some more examples? जेम्स ने एलेक्सा परचेज करी अपने हाउस के लिए. बेसिकली उसको कुछ कमांड्स देने हैं कि क्या क्या और एलेक्सा से हम फॉलो करवा सकते हैं. तो यहाँ पे दे रखा है एलेक्सा हाउ आर यू, एलेक्सा व्हाट इज द टाइम, Alexa, what is the day today? Other examples can be Alexa, what is the temperature? What is temperature? Or other can be Alexa, what is cricket match score? Other is Alexa, play a song. Okay, so next is life skill. If you have a robot that can do your homework, would you ask for it? मेरे पास अगर कोई रोबोट है और मुझे होमवर्क करने के लिए वो कह सकता है कि हाँ होमवर्क मैं कर सकता हूँ, क्या मैं उसके लिए बोलूंगा? मैं उसके लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे को अपना होमवर्क खुद ही करना चाहिए. ओके, नाउ प्रोजेक्ट वर्क. प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ पेपर एंड आर्ट सप्लाईज. आस्क देम टू ड्रॉ एंड कलर देयर AI robots based on their brainstorm ideas. They can label different parts and features of the robot. ये एक प्रोजेक्ट वर्क है जो आप अपने प्रोजेक्ट के लिए कर सकते हैं अपने आप में. इसमें जस्ट स्टूडेंट्स को आपको एक पेपर दिया जाएगा और आर्ट सप्लाईज दिया जाएगा और आपको ड्रॉ करना है और कलर करना है AI रोबोट और अपने अपने ब्रेनस्टॉर्म्ड के आइडियाज के बेसिस पे उसके पार्ट्स और लेबल्स करने हैं, उसके फीचर्स आपको बताने हैं. सो थैंक यू क्लास.